हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ एंड ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास चल रहा है। ये कितना क्लास है, कितना नंबर, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, अब देख लेना, ठीक है। ये जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लिया करो। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और ये प्रीवियस क्लास के होमवर्क दिया हुआ था, आपने आशा करते कर चुके होंगे। अगर नहीं किए तो फिर एक बार देख लीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्स इज एडेड टू ईच 8, 14, 20, 30, the number so obtained in this order from a proportion, form a proportion। मतलब सर इनके साथ 8, 14, 20 और 30 के साथ आप कुछ x नामक एक कोई नंबर को जोड़ते हो, तो जोड़े जाने से क्या होता है, तो इस क्रम के प्राप्त संख्या अनुपात बनाती है, ठीक है। अब हमें किसको निकालना है, प्रोपोर्शन बिटवीन x - 2 एंड 7x + 2। ध्यान लगाओ, ये बहुत ही बेहतरीन से सवाल है, ठीक है। हम लोग समझते हैं इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शन निकालना है, किसके बीच का, कि x - 2 के बीच का एंड 7x + 2 के बीच का प्रोपोर्शन निकालना है। इसके बीच का प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन से सवाल है। अब ये बताओ कैसे निकाले इसका मीन प्रोपोर्शन, जबकि हमें ये नंबर्स 8, 14, 20 और 30 हमें ये प्रोपोर्शंस देता है। कब देता है, जब हम इसके साथ x जोड़ते हैं। तो 8 + x, तो 8 + x अपॉन 14 + x बराबर 20 + x अपॉन 30 + x। ये होता है प्रोपोर्शन का मतलब, ठीक है। यहाँ तक आपको मतलब समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब बताओ एक चीज़ कि यहाँ से क्या बनाया जाए। सर गुना कर लेते, तो 8x थोड़ा सा इधर लेके आके गुना कर दे रहे ताकि हमें जगह का कोई असुविधा ना प्राप्त हो। तो 8 + x गुना 30 + x, हाँ सर, इक्वल्स टू 20 + x गुना 14 + x। तो हम इसे हटा दें? हाँ सर हटा देते हैं। तो इसको जब भी हटा रहे तो एक चीज़ देखो, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर हम लोग नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ से कट जा रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होता है, 8 3 24 240 प्लस 38x इक्वल्स टू 14 दूना 28 280 प्लस कितना होता है 34x। तो यहाँ से 4x मिलता है कितना सर 40 के आसपास, तो x का वैल्यू आता है 10। तो जैसे ही x का वैल्यू 10 आया, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपने कर दिया। कैसे पोस्टमार्टम हो गया, ध्यान लगाओ। x का वैल्यू जैसे ही 10 आता है, ये नंबर्स कितना कितना आता है सर, 10 - 2 बराबर 8 आता है, और 7x मतलब 70 - 2 मतलब 68 आता है। तो इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा सर, एक, अगर इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन हम लोग a पकड़ लिया जाए तो क्या होता है सर, इनका बीच का मीन प्रोपोर्शन a पकड़ लिए, ठीक है। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, तो a पकड़ लिए तो क्या हो जाएगा सर, 8/a बराबर क्या हो जाएगा, a/68। हाँ सर, ये होता है मीन प्रोपोर्शन का फंडा। तो यहाँ से a² बराबर 68 गुना 8 होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, ठीक है, ख़त्म। हमने सही किए? नहीं सर, यहाँ से थोड़ा सा गलत हुआ। क्यों? क्योंकि देखो सर 7 10 70 + 2 72 होना चाहिए था, हमने नहीं देखा, ये गलत कर दिया। 72 होना चाहिए था, ये 72 करो, तो ये 72 72, ये 72, तो 8 जार कितना होता है, 72 गुना 8, 8 7 56, 8 दूना 16 मतलब 576। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर। तो a बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। जैसे ही a 24 आता है तो बीच का प्रोपोर्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये जो ऑल टीसीएस क्वेश्चन बोल रहे हो सर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपको 30 करके हर रोज क्वेश्चन करवाया जाएगा या फिर 1 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। शायद किसी मैथ में हमें समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसके कारण से हम लोग कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टाइम बाउंडेड रहेगा 1 घंटा, क्योंकि ये 8 बजे प्रीमियर होता है, ठीक है। ये 8 PM को प्रीमियर होता है। ये ऑल टीसीएस क्वेश्चन वाले सब 8 PM को आता है, आपको देख लेना एक बार। और इसके बाद आता है 9:30 बजे, कितना आता है सर, चैप्टर वाइज RRC ग्रुप डी वाले क्वेश्चन आता है, ठीक है। चैप्टर वाइज RRC ग्रुप डी वाले जितना सारा क्वेश्चन होता है वो सब हम करवाते हैं।
तो बताओ एक चीज़, इसमें कोई दौरा है आपको? आशा करते नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अभी आरआरसी ग्रुप डी वाले क्लास में क्या चल रहा है सर, उसमें चल रहा है शायद मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस चल रहा है, ठीक है। जब उसमें जियोमेट्री चलेगा तब जाके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का एक डाउट भाई ने बताया कि ये क्वेश्चंस उनको समझ में नहीं आ रहा, कौन सा वाला क्वेश्चंस 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट है जो कि क्वेश्चंस आपको सेंड करना है, कहाँ पे सेंड करना है, देखो नीचे चल रहा है एक लाइन दिख रहा है, इसमें चल रहा है क्या, एसएससी मैथ एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com। इस मेल पे आपका जितना डाउट है आप भेजो। अगर आप टाइप करके भेजोगे तब जाके जल्द से जल्द आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप अगर स्क्रीनशॉट लेके या फिर इमेज ड्रॉ करके या फिर फ़ोटो खींच के किसी का भेज दोगे तो जाके टाइम लगेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या समझाया गया हमें, तो ठीक है समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, एक्स चौथे प्रोपोर्शनल है किसके साथ सर, ये एक्स प्रोपोर्शनल है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 16 एंड 5, तो इसका चौथा प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा सर, 12/16 इक्वल्स टू 5/x हो जाएगा। ये तो नॉर्मल फंडा हो गया, अच्छा ठीक है सर नॉर्मल फंडा हो गया। एंड 20y, 15 एंड 21 क्या हो जाएगा सर, ये सब आ जाएगा आपका कितना, कौन सा वाला प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, ये सब हो जाएगा आर इन द प्रोपोर्शंस, मतलब y किसी नंबर ऑफ प्रोपोर्शन दिया हुआ है। एक सेकेंड रुक जाओ, अब देखो ध्यान लगाओ, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब 12/16 इक्वल्स टू 5/x कर लेता है, तो x का वैल्यू कितना आया, 4 3 12, 4 4 16, तो 4 5 20/3, तो 20/3 आ गया x का वैल्यू। सिमिलरली 20/y बराबर 15/21, 3 5 15, 3 7 21, ठीक है। तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, तो y के वैल्यू कितना आ गया सर, 28 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, 6y, तो 6y के लिए 6x सॉरी 6 इंटू 20/3 माइनस 28। सर ये चीज़ मत करना, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका क्या हो जाता है, इसका ये जो 6x दिख रहा है वो देख देख के 6y कर देता है, ठीक है। आप ऐसा मत करना, 3 दूना 6, तो 2 2 40 माइनस 28 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसा गलती मत करना कि आपको दिखते दिखते आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत कर देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो। A sum of rupees 3200 was divided among A, B, C, D in the ratio of, किस रेशियो में, 4/6, 4:6:7:3 ऐसे में डिवाइड किया गया। बट द मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3562। एज ए रिजल्ट हु गॉट 16:2/3% लेस देन हर ड्यू। अब देखो सर 16/2, 16:2/3% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आता है तब जाके क्या होता है सर, 50/3। ये कौन सा बात हुआ सर, देखो ध्यान से, हम इसको सिखा रहे, आपको जो सिखाने का कोशिश करो वो समझो। 16:2/3 क्या होता है सर, 50/3 अपॉन 100 करना है ना, तो सर 5 6 30, ठीक है। 6 1/6 होता है 16:2 का फ्रैक्शन वैल्यू। ये कम मिला मतलब 5/6 हो जाएगा किसी का वैल्यू, तब जाके हमें मिल जाएगा, ध्यान लगाओ, तब जाके हमें मिल जाएगा। अब ये बताओ इन रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं सर, तीन क्या क्या देखते हैं सर, 3200 को हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा ना यूज़ करें, अगर नहीं होता है तो हम लोग चल जाएंगे उसी प्रोसेस में। तो 4673 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है देखो 3562, ठीक है। तो इनका साम निकालते हैं तो 7 3 10, 6 6 10, तो ये आ जाता है 20। इसका देखो 6 2 8, 5 3 8 मतलब 16। तो सर 16 और 20 का कितना हो जाएगा सर, ये 80 होता है, 16 5 80, तो 20 चौके 80, तो इसको 5 से गुना करो और इसको 4, अच्छा इसको 4 से गुना करो और इसको 16 5 80, तो 5 से गुना करो, ठीक है। हमने क्या किया समझ में आ गया आपको। अब देखो ध्यान लगाओ, तो 4 चौके 16, अच्छा 4 चौके 24, 7 चौके 28 और 4 3 12, इधर कितना हो रहा है सर, 5 से गुना करो, 5 3 15, अच्छा 5 5 25, अच्छा और कितना हो रहा है सर, 5 चौके 30, अच्छा और कितना हो रहा है, 5 दूना 10। अब बताओ एक चीज़, कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। हमने क्या किया, हमने टोटल यूनिट को सिमिलर कर लिए, कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है ये समझो इसमें से, ठीक है। ये समझते हैं इसमें से, क्या ए घट रहा है, हाँ सर 16 में सर एक घट जा रहा है, ए घट रहा है। अच्छा क्या बी घट रहा है, नहीं सर बी का तो बढ़ोतरी हो जा रहा है, अच्छा बी बढ़ गया, अच्छा ठीक है। डी घट रहा है, अच्छा देख लेते हैं सर डी का कितना हो रहा है,
डी का कितना हो रहा है सर, 20 से 12 से लेके 10 हो गया, मतलब सर 2 घटा, किस में घटा सर, 12 के ऊपर घटा, कितना घटा सर, 1/6 हुआ। देखो सर 1/6 मिल गया, 1/6 मिला, हाँ सर हो गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये होता है तरीका, हम अप्लाई नहीं करेंगे कि इसको 3200 के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ये प्रोसीड्यूर होता है इस क्वेश्चन का, इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीका आपसे आता है तो आप बताइएगा, ठीक है। हम भी थोड़ा सा सीख लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, हम सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कुछ सिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिल खोल के बोल सकते हो, लेकिन लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो भाई साहब को लैंग्वेज वेरिएंट नहीं पता होता है, किससे कैसे बात करते हैं, वो उल्टा सीधा लिख देते हैं, ठीक है। तो उनको ब्लॉक कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अपना लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके साथ मतलब क्या बोलते हैं, पान के ठेके पे तो नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए आए हैं, तो उसका थोड़ा सा तो कुछ मेंटेन रखेंगे ना। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सीरियस मैटर्स को छोड़ के अभी थोड़ा सा मजाक मस्ती में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.5 एंड 0.5 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिट ऑफ 4.5 एंड 9। अब इतना रट्टा लगा लो कि मीन प्रोपोर्शनल मतलब होता है रूट अंडर जो जो नंबर दिया हुआ था उसका गुना, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शनल बता होता है सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाला नंबर, ये होता है आपका फंडा, ठीक है। तो 45/5 कितना होता है, 5 9 45, 5 आ गया तो 5 गुना 9, तो मतलब 5 5 25, अच्छा 5 गुना 3, रूट के बाहर आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है। तो 5 3 15 अगर रूट के बाहर आ रहा है तो 1.5 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के देखो सर रूट के अंदर पॉइंट्स थे, ठीक है, 1.5 बन गए। अब यहाँ से समझते हैं, 9 9 अच्छा पॉइंट को हटाता तो 0 कर लेता, तो 45 दूना 90 होता है, 9 दूना 18। अब 1.8 और 18 1.5 सॉरी 1.5 और 18 का रेशियो क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, हाँ सर 5 3 15 होना चाहिए, तो 5 3 अच्छा 15 से कट जाएगा, 15 एक कम 15, 16 17 18 15 दूना 30 सॉरी 1:12 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई दोहराया है आपको, आशा करते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ सर चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 if they set aside 4% of the profit as emergency fund and shared the rest of the profit, and B gets his share of profit as rupees 181,400. The amount of the profit set aside for emergency fund is, हम लोग सोच लेते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 1 हुआ था तो उसमें से हटाया गया था 4%, अभी बचा कितना हुआ था सर 96/100, इतना प्रतिशत बचा हुआ था, ठीक है। हमें इतना मिला था, इसमें से बी का प्रॉफिट कितना था सर, बी का था सर 4/5 4 9 3 12, 4/12 इक्वल्स टू कितना था सर 181,400, ये था सर। यहाँ से कितना होता है सर, यहाँ से आता है सर 4 तिया 12, तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 3 दूना 6, तो 3 से होगा 3 6 18, अच्छा 6 नहीं होगा, 3 5 15, अच्छा 4 8 32 होता है, 4 चौके 16 17 18, 4 5 20, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। 45350 ये होता है सर। 8 से कितना हो जाएगा सर, 8 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, अच्छा ठीक है अभी छोड़ देते हैं, दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। अभी देखते हैं एक्स बराबर कितना आता है, एक्स बराबर आता है 435000/8, तो ये 96 नहीं आ रहा है, ये टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, 8 से काटते हैं तो 8 5 40, तो 8 8 चौके 32, तो 3 आता है, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 3 24, 6 आता है, 8 4 तो 856 और 8 5 40, तो कितना आया 54367। हमें कितना आ गया सर 54376, सॉरी 54376, हमें ये टोटल आ गया। हमने कुछ गलत किया, ठीक है, एक बार चेक कर लेता है। 5 4 9 3 12, ठीक है, तो 12 से कितना होता है सर 2 12 8 8 दूना 16, 12 8 96 होता है, काट दिए, ठीक है, 12 8 96 हो रहा है, और इधर 4 था, 8 चौके 32 था, अच्छा 4 3 12, 3 से 32 हो रहा है, अच्छा इधर का काटे सर 18140, इसको काटेंगे
12 8 96, इधर होता है 4, अच्छा 100 100 0 0, तो 8 से, अच्छा 4535, सॉरी था, सॉरी ये गलत लिखा था हमने, यहाँ पे होगा 4535000 होना चाहिए था। ठीक है, तो सर 8 से कितना होता है सर, 8 5 40, 8 5 40, 3 5 आता है सर, 8 7 56 होता है, 8 6 48, ठीक है 48, और 5 आता है, फिर 8 6 48, और कितना आता है सर 48 और 55 हो रहा है, ठीक है आपका 48 और इधर 7 70, तो 8 8 64, ठीक है 8 8 64, तो कितना होता है 6 होता है सर, 8 7 56 होता है, 8 5 40, ठीक है 566875, ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। तो इसके कितना परसेंट निकालना है, इसके 4% निकालना है, गुना 4/100, तो 100 से काटेंगे सर, नहीं काटना है तो 4 से गुना करके 2 से डिवाइड करो, तो 4 5 20 कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड कितना होता है सर 2 होता है, 4 7 28 2 30 आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड 3, देखो सर कट गया, पहले ही 0 0 हो गया, उड़ गया, ठीक है तो 8 चौका 32 और 3 32 3 35, कैरी फॉरवर्ड 3, और 6 चौका 24 3 27, कैरी फॉरवर्ड 2, अच्छा इधर फिर से 6 चौका 24 2 26, कैरी फॉरवर्ड 2, और 5 चौका 20 2 22, तो 2267 आ रहा है, 22675 आ रहा है, क्योंकि अपॉन 100 था ना, 100 कट गया तो खत्म कहानी, तो इसमें इतना आता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 22675। हमें क्या करना है, हमें इसमें सोचना चाहिए था कि कैसे इससे आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इस डेटा को ना काट के अगर हम लोग 4% इसी में निकाल लेते अपॉन इंटू 4/100, तब जाके एक ही साथ हो जाता कैलकुलेशन, ठीक है तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसमें, अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन रहा तो हम लोग कर लेंगे। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8.1 एंड 3.6, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में बहुत बार पूछे गए थे, बहुत सारे शिफ्ट में पूछे गए थे। तो सर मीन प्रोपोर्शन का मतलब आपको याद ही रख लेना है, जो जो 2 नंबर दिया हुआ रहेगा उसका गुना करेंगे, और उसके बीच में हम लोग खाली रूट निकालेंगे। तो सर 9 9 81 होता है, तो 9 इंटू 6 9 6 54 5.4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 के पहले पॉइंट था। और थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे अपॉन फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 9/2 मतलब 4.5 आता है, 4.5 आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला तो 54/45 होगा सर, 9 5 45 होता है, 9 6 54 होता है, तो 6:5 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो XYZ दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, ठीक है X + Y + Z दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। अब हम समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो सर X + Y + Z, अगर X + Y + Z अगर 400 आता है तो हमें यहाँ पे दिमाग लगाने का बहुत ज़रूरत है। क्यों बहुत ज़रूरत है, देखो ध्यान लगाओ, क्योंकि हम जब निकालते हैं सर, थोड़ा सा इंक, थोड़ा सा मज़ेदार इंक ले ले, हाँ सर मल्टीपल इंक ले लेते हैं, लावा वाला इंक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, X + Y + Z दिया हुआ है 400, XYZ 1:1:2 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ Z, तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसको 2/4 से गुना कर दो, देखो लावा वाला इंक आ गया, ठीक है तो 4 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 100 दूना 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ था सर पर्पल का, तो ये कलर पसंद नहीं आता, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें फन कलर ले लेते हैं, येलिश थोड़ा सा फन कलर, देखते हैं ये कलर कैसा है। अच्छा बढ़िया है, ठीक है। देखो दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन ए स्कूल 3:2। इफ देयर आर 360 स्टूडेंट्स इन द स्कूल देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल। ये MTS क्वेश्चन दिया हुआ है, MTS वाले, ठीक है 360 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। क्या दिख रहा है आपको, अच्छा दिख रहा है शायद, अगर ना भी दिख रहा होगा तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आपको 360 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, जैसे ही 360 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपके दिमाग में एक चीज़ टन का कि इसमें से गर्ल्स कितना है, हमें निकालना है, तो गर्ल्स कितना है, 2 रेशियो का गर्ल्स है, कितने में सर टोटल 5 में, तो 2/5 कितना होता है, 5 7 35, 5 दूना 10, 72 गुना 2 कितना होता है, 7 दूना 14, 144 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। दिख रहा है आपको, ए में दिया हुआ है, हाँ सर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, हाँ सर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी MTS वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बराबर आपको दिया हुआ है
कि L इज टू एम इज टू एन दिया हुआ है, 1:2:4 दिया हुआ है, तो हमें सर 5L² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा ना अलग टाइप का है। कैसे, ये देखो आंसर एल एम एन के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, ये एल एम एन के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एल का वैल्यू लिख लेते हैं सर के, एम का वैल्यू लिख लेते हैं सर 2k एंड एन का वैल्यू लिख लेते हैं सर 4k, ठीक है, ध्यान रखना 4k आ गया। अब बताओ एक चीज़, यहाँ पे गुना लिखते हैं तो कितना होता है सर, √5k², हाँ सर, प्लस इसके अंदर m² के जगह पे कितना लिख सकते हैं सर 4k², हाँ सर, प्लस n² के जगह पे लिख सकते हैं 16k², ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है, 5 4 9, 16 9 25k², 25k² रूट के अंदर, तो बराबर 5k आ जाएगा। 5k कौन सा है सर, k का वैल्यू l के समान है, तो 5k हो जाएगा b का आंसर के समान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले ही देख के आप छोड़ दोगे, लेकिन आपको आंसर देखना चाहिए था, आंसर में क्या क्या दिया हुआ था। क्यों देखना चाहिए था, देखो आंसर में ही आपको दिया हुआ है कि आपको क्या निकालना है, ठीक है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि इसमें थोड़ा सा आपको डराने का कोशिश किया गया था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, ये एनटीपीसी वाले आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन टीयर 2 में अगर आता है तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प दिलाएगा, क्योंकि ये टीसीएस वाले जो क्वेश्चन मेकर है वही लोग बना रहे हैं, इसी कारण से आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपके एनटीपीसी वाले दोस्त हैं तो क्या करना है, उनको शेयर कर दिया करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, बहुत ही करीब है हम लोग 1K के आसपास, ठीक है। हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे 1K, हम लोग हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना हमारा बात है उतना आपका भी सर हाथ है, ठीक है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से शेयर करो, इसी कारण से इतना अच्छा ग्रोथ मिला था। तो चलते देखते क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर 27 एंड 3। सम दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, सर x प्लस वाई सपोज आपको दिया हुआ है 27, x माइनस वाई दिया हुआ है सपोज आपको 3, तो सर यहाँ से x कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, तो 30/2 बराबर कितना आ जाएगा सर 15 आ जाता है x का वैल्यू। ये जुबान तरीके से आप कर लिया करो, और इनका घटाओ कितना होता है सर 24 3 27 होता है, तो 24 आता है, अपन 2 करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ से निकल जाएगा 12, तो 15/12 मतलब सर 15/12 का रेशियो का वैल्यू बराबर 3 चौके 12, 3 5 15, तो 5:4 आता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई दोहराया है, कोई डाउट है, आशा करते नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो, देखो u प्लस बी दिया हुआ है 84 एंड u माइनस बी 4 दिया हुआ है, u इज टू वी क्या हो जाएगा सर, u इज टू वी, देखो सर u प्लस वी दिया हुआ है 84, अच्छा u माइनस बी दिया हुआ है कितना 4, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2u आता सर, 2u बराबर 88/2, तो u बराबर 88/2 बराबर 44, तो सर यहाँ से v कितना आ जाएगा सर, v आ जाएगा 40 आना अनिवार्य है। देखो यहाँ से तो आ जा रहा है डायरेक्ट, तो रेशियो कितना आ जाएगा 44, 11 4 44, तो 11 रेशियो 10 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्या करते हैं एसएससी को क्या पता है, स्टूडेंट्स हड़बड़ी में रहता है, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में करने का कोशिश करता है ताकि एक बार रीचेक कर पाए। इसी कारण से क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे u इज टू वी की जगह पे v इज टू u बना देता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत ये आ जाता है कि आप जल्दबाजी में करते हो, जल्दबाजी में जैसे करने जाओगे फिर दिक्कत हो जाता है आपका, ठीक है। ध्यान लगाना है ताकि आपसे गलती ना बने। देखो एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फोर्थ आइटम, आइटम नहीं टर्म होना चाहिए, फोर्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आइटम लिख दिया सर यही दिया हुआ था, देखो लिखा हुआ है द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आइटम्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर दिया हुआ था, तो आइटम ही दिया हुआ था, तो वस्तुओं का दिया हुआ था। तो एक चीज़ बताओ सर, 24/32 बराबर होना चाहिए कि 48/x, हाँ सर, तो 8 चौके 4 चौके 24, 4 8 32, सर 6 8 48, तो x बराबर 8 8 64 हो जाएगा। इसमें कोई दोहराया है या फिर डाउट है, आशा करते नहीं है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ 2x माइनस वाई इज टू 5x प्लस 3y बराबर 3:8 दिया हुआ है, फाइंड द x² प्लस y²
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। हमें एक्स वाई को निकालना है तो क्या दिया हुआ है सर, 2x माइनस वाई अपॉन 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y बराबर 3:8 होता है। सर 8 गुना कर दो, 8 दूना 16, 8 दूना 16x माइनस 5 3 15x होगा। सर देखो एक लाइन में अगर आप कर पाओगे कैलकुलेशन तो दिक्कत नहीं होगा, तो 15x हो गया बराबर यहाँ से कितना होता है सर 8y और इधर होता है 3 3 9y, तो 8 8 16 का 17y, तो x यहाँ से कितना आता है x बराबर 17y, तो x अपॉन वाई कितना आ जाता है सर 17/1। तो एक काम करता है, एक का वैल्यू 17 पकड़ लेता है, दूसरे का वैल्यू 1 पकड़ लेता है। तो जिसका वैल्यू 17 पकड़ लिया तो x बराबर 17 पकड़ लेता है, y बराबर 1 पकड़ लेता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 17 17 सर 289 होता है। सर क्या पता, आप सही से बताओ। अच्छा ठीक है देख लेते हैं। 17 का स्क्वायर हमें क्या निकालना है सर, 17 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 17 स्क्वायर माइनस 1, यही तो निकालना है। हाँ सर यही निकालना है। अब ये बताओ कि आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। देखो सर 289 प्लस 1 आता है आपके पास और 289 माइनस 1 आता है, दैट इज इक्वल्स टू 288। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा सर 290 होता है, तो 245 आ जाएगा अपॉन 145, सॉरी 145 आ जा रहा है। 2 से डिवाइड कर रहे हो और नीचे वाले 144 आ जा रहा है, तो सर 145:144 आपके आंसर खिदमत में हाजिर है। ठीक है, अब मजा करो, आपका आंसर मिल गया। अब नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है रमेश इज थ्राइस 3 टाइम्स एल्डर टू सुरेश। ठीक है, रमेश क्या है 3 गुना 3 साल एल्डर है। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद रमेश एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। व्हाट इज द करंट एज ऑफ रमेश। अब देखो सर रमेश और सुरेश दिया हुआ है। रमेश और सुरेश जो 5 स्टार वाला ऐड होता था ना पहले, उसमें ये नाम यूज़ होता था 3 टाइम्स एल्डर देन सुरेश। ठीक है, तो 3 टाइम्स एल्डर देन सुरेश, तो 3:1 लिख सकते हैं। हाँ सर, आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद, तो प्लस 2 साल, यहाँ से क्या हो गया ट्वाइस द एज, तो 2:1। इनका गैप सेम करना पड़ता है। इनका क्या करना पड़ता है, इनका गैप सेम करना पड़ता है। सर हमने गैप सेम बराबर क्या बोले, इनका गैप सेम करो। इनका गैप कितना होता है सर 3 और 1 का गैप 2 है। अच्छा इनका गैप कितना है सर 1 है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको चेंज ही कर लेते हैं। हाँ सर चेंज कर लिया करो, देखते हैं इसको चेंज करके क्या दे सकता है सर, थोड़ा सा स्टार वाला फीलिंग दे देता है। तो इसका गैप है 2 और इसका गैप है 1। ठीक है, अब बताओ एक चीज़, आपसे क्या निकालने के लिए बोला गया है सर, हमें एक चीज़ निकालने के लिए बोला गया है कि इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो पहले समान कर लो। तो क्या हो जाएगा सर 2 से इसको गुना करता है तो 4:2 बन गया। तो जैसे ही 4:2 बन गया तब जाके आपके पास दूसरा तरीका है कुछ नहीं, तो यहाँ से 1 रेशियो का बढ़ोतरी होता है, इसमें से 1 रेशियो का बढ़ोतरी होता है। क्या ये 1 रेशियो बराबर 2 साल के समान है। हाँ सर, तो ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट एज था, तो 1 रेशियो बराबर 2 साल। व्हाट इज द करंट एज ऑफ रमेश। तो रमेश का करंट एज कितना हुआ 2 3 7 3 2 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या कोई दिक्कत है नहीं सर, तो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। हाँ सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द परसेंटेजेस ऑफ मदर एंड हर सन इज 4:1। तो मदर एंड सन का कितना है सर 4:1 है, मदर एंड सन का 4:1 है। अब बताओ क्या है सर 14 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 14 साल के बाद सर 4:1 था। 14 ईयर्स फ्रॉम नाउ तो 14 साल के बाद कितना हो गया, मदर एंड सन का रेशियो 2:1 हो गया। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मम का हमें क्या है इसका गैप सेम करना है। इसका गैप कितना है 3 साल है, 3 रेशियो है, इसका गैप 1 रेशियो है। तो सर इसको 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 रेशियो 3 एकम 3 बन गया। ठीक है, देखो 4 से 6 होता है रेशियो का बढ़ोतरी होता है 2, 1 से 3 होता है रेशियो का बढ़ोतरी होता है, दोनों में रेशियो सेम है। सेम रेशियो का बढ़ोतरी सेम साल के लिए हो जाएगा। 14 साल 2 रेशियो के बराबर, 14 साल 1 रेशियो बराबर 7 साल का है। तो मॉम का एज कितना हुआ 7 चौके 28, तो 28 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी देखो दिया हुआ है। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरीके से कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, शायद मैं उस टाइम पे उस फेज़ में कुछ सोच के वो गलत में भी किसी में रॉन्ग बना दिया होगा, तो आप कमेंट करना सर ये चीज़ यहाँ पे गलत लग रहा है। ठीक है, तो उसको सुधारा जाएगा, कोई दूसरा क्लास दे दिया जाएगा और उसके नीचे लिंक दिया जाएगा।
या फिर उसको डिलीट करके दूसरा वाला क्लास हम लोग अपलोड कर देंगे। ये होता है फंडा। लेकिन ये बड़ा अगर क्लास में सेशन में कोई गलत होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं रहता ना, तो समझ में नहीं आता है हमने कुछ गलती कर दिया कि नहीं। एक बार खुद को फिर से चेक करना पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं होता जब पढ़ाते हो, तब ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फ्लो एक टारगेट रहता है कि इतना क्वेश्चन आपको देना है। तो कोशिश करते हैं 99.9999% सही रहता है। कहीं पे भी भूल चूक हो जाता है 0.001%, तो एक बार वहाँ से पकड़ लेना कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत था, तो उसमें क्या हो जाएगा, सर सुधार कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा करता है आपसे समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, बी रेशियो सी बराबर 2:3 है, 2:3 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं ए और बी का रेशियो इक्वेट करता है, तो इन दोनों को 3 से, इसको 2 से गुना करो, 3 दूना 6 रेशियो आपका 3 दूना, अच्छा 2 दूना 4, सॉरी 4 रेशियो 6 रेशियो 9 आता है, 4 6 9 आ जाता है किसका, ए बी सी का रेशियो। अब हम लोग ए और बी और सी को हम लोग 4 6 और 9 ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि रेशियो का फंडा है, पावर देखो सभी का सेम है, तब हम लोग ये पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पकड़ लिए ख़त्म कहानी। 4 3 4 चौके 16 3 48, 4 चौके 16, यहाँ पे 4 चौके 16 बिठा दिया, 16 3 48 प्लस, ठीक है, प्लस 6 6 36 प्लस 9 9 81 अपॉन 4 चौके 16 प्लस, अच्छा 6 चौके 36 दूना 72 72 प्लस 9 9 81। ठीक है, इनको जोड़ो, जोड़ के कितना मिलेगा, 6 6 8 6 14 एकम 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 11 एकम 12 4 16। ठीक है, 165 अपॉन 2 एकम 3 6 9, अच्छा और 8 7 8 8 16। ठीक है, 169 सर, 165 अपॉन 169 आ गया। कहीं पे है आंसर, हाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। देखो ये एसएससी के फंडा है, देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, सेम आंसर का इधर उधर दिया हुआ है। इस तरह का अगर आंसर देता है तो क्या गलत होने का चांसेस रहता है। ठीक है, अब ध्यान लगा के करना, नहीं तो गलती आ जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 साल पहले द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5। ठीक है, खूब खत्म, बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, अब व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द ए एंड बी फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ। अब देखो सर, रेशियो ऑफ द ए 5 years एगो यहाँ पे प्रेजेंट है, अच्छा ए और बी रेशियो लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लिए। तो यहाँ से प्रेजेंट से 5 साल पहले क्या रेशियो था सर, 5 साल पहले रेशियो था 3:4 था। 5 साल के बाद कितना हुआ सर, ये 5 साल के बाद कितना हुआ सर, ये बात हो गया 10, अच्छा 4:5 होगा, 4:5 हो गया। ठीक है, ध्यान लगाओ, 3 से 4 होता है 1 रेशियो बढ़ता है, 4 से 5 होता है 1 रेशियो बढ़ता है। रेशियो के बढ़ने से साल कितना बढ़ोतरी होता है, 10 साल के बढ़ोतरी होता है। 1 रेशियो तभी बढ़ता है जब 10 साल बढ़ता है। ठीक है, अब बताओ एक चीज़, क्या 10 साल के बाद, 10 साल फ्रॉम नाउ अगर हमें पूछता है तो हमें क्या है, और 5 साल बढ़ोतरी हो रहा है। हाँ सर, और 5 साल बढ़ रहा है, तो 5 साल के लिए कितना बढ़ेगा, हाफ रेशियो, तो 4 के साथ हाफ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 4 दूना 8 एकम 9/2 रेशियो, 5 के साथ हाफ जोड़ेंगे सर 5 + 1/5 दूना 10 एकम 11/2, तो रेशियो कितना हो गया सर 9:11 आ जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। अब ये चीज़ अगर समझ में आ गए ना, तो रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ नहीं है, आपको सब कुछ निकल गए। ठीक है, आपने कैसे निकले देखो, ध्यान लगाओ, हमें एक रेशियो का वैल्यू मिल रहा है 10 साल। यहाँ से देखो 3 से 4 होता है, 4 से 5 होता है, एक रेशियो बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 10 साल का गैप हो रहा है। ये प्रेजेंट था, ठीक है, ये प्रेजेंट का फंडा था। तो प्रेजेंट का फंडा से हमने क्या किया, बढ़ाया घटाया कुछ भी, ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट से हमने बढ़ा घटा दिए, कुछ भी किए, हमने कितना रेशियो का इंक्रीमेंट किया, कितना रेशियो घटाया, हम लोग वो समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ से 5 साल का हिसाब लगाए तो कितना आ जाता सर, 4:5 आ गया। ठीक है, ख़त्म कहानी। अब देखो एक चीज़, यहाँ से 10 साल मतलब प्रेजेंट से लेकर 10 साल अगर बढ़ाओगे, प्रेजेंट से लेके अगर 10 साल, यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट था बीच में, प्रेजेंट से 10 साल बढ़ा रहे हो, मतलब इस जो 5 साल चल गए उसके बाद आप 5 साल का बढ़ोतरी कर रहे हो। 10 साल बराबर आपको दिया हुआ है
10 साल बराबर आपको दिया हुआ है एक रेशियो के वैल्यू, तो 5 साल बराबर आपको क्या दिया हुआ है सर, हाफ रेशियो वैल्यू, तो हाफ उसमें से जोड़ दिए, 4 के साथ हाफ जोड़े 9/2, 5 के साथ हाफ जोड़े 11/2, खत्म कहानी। समझ में आ गए? ओके सर, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देखो। रेशियो ऑफ द एजेस आपको क्या दिया हुआ है, ए एंड बी 4 years ago 7:5, द रेशियो ऑफ द एजेस फ्रॉम 6 year फ्रॉम नाउ विल बी 19:15, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो सर ए एंड बी के 4 years ago 4 साल पहले ए रेशियो कितना था सर 7:5, यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट समझ लेते हैं और यहाँ से 4 साल पहले का समझते हैं, ये 4 साल पहले था। द रेशियो ऑफ दर एजेस 6 years फ्रॉम नाउ, तो 6 साल के बाद, यहाँ से 6 साल समझता है, ये एरो है, ठीक है। 6 साल के बाद कितना हुआ 19:15, 19/15, ठीक है, यहाँ तक सही है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, तो हमें यहाँ पे समझना है प्रेजेंट एज क्या होगा, निकालना है, ठीक है। अब ये निकल जाएगा, देखो बहुत आसान है। देखो 7 और 5 का गैप कितना है 2 है, 15 और 19 का गैप कितना है 4 है, 15 और 19 का गैप 4 है, तो 7 और 5 रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ था 7:5। हमें इस रेशियो को 2 गुना करके दोनों का गैप सेम कर देना, तो 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, रेशियो 5 दूना 10, तो 14 से 19 हो रहा है, कितना बढ़ोतरी हो रहा है सर, 14 से 19 हो रहा है, 14 5 19, तो 5 साल के 5 रेशियो के बढ़ोतरी हो रहा है। और इधर 15 से 10 से 15 हो रहा है, कितना हो रहा है सर 5 रेशियो का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 5 रेशियो का बढ़ोतरी होता है, आप बताओ यहाँ पे रेशियो मतलब एजेस का रेशियो में कितना होता है सर, 10 ईयर का बढ़ोतरी होता है कहीं पे, आपको दिख रहा है ना सर, 10 साल का बढ़ोतरी होता है। हाँ सर, अब बताओ 5 रेशियो बराबर 10 साल, तो एक रेशियो के वैल्यू बराबर कितना होता है सर 2 साल होता है, ध्यान लगाओ, एक रेशियो के वैल्यू बराबर 2 साल होता है, ठीक है। आपको प्रेजेंट एज का रेशियो मतलब यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट एज है, यहाँ पे कहीं पे आपको रेशियो निकालना है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो निकालने के लिए ये 4 रेशियो अगर आप फिर से घुमा के पीछे लेके आना चाहते हो, तो ये 4 साल का इधर उधर करना है। हाँ सर, 4 साल बराबर कितना हो रहा है सर, 4 साल बराबर 2 रेशियो होता है, तो इसके साथ 2 रेशियो जोड़ेंगे, 14 से जोड़ते हैं 2 होता है 16, और 10 से जोड़ते हैं 12, तो 4 3 12, 4 चुके 16, रेशियो कितना आ गया 4:3 आ गया आपका आंसर। देखो आपको दिख रहा है, तो 4:3 आ गया आपका आंसर, देखो 4:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर, चलो चलते हैं। अगर a बराबर b/c, ये रेशियो दिया हुआ है 1:3:5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a माइनस बी अपॉन प्लस 2c अपॉन 3 + a + b + c। यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है। अब बताओ ये चीज़ कैसे निकाले, हम लोग a को निकाल लेते a, b को निकाल लेते 3 और c को निकाल लेते 5, इस रेशियो के हिसाब से हमने ये वैल्यू पकड़ लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो a बराबर 1 बिठाते हैं, तो 4 माइनस b बराबर 3 प्लस 5, 3 5 दूना 10 अपॉन 3 × 5 3 8 एकम 9, 9 × 3 हो गया, खत्म कहानी 27। ऊपर कितना होता है सर 11 आता है, और नीचे कितना आता है सर 27 आता है, तो 11 के साथ 27 रेशियो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। देखो मौज कर रहा है, उसको निकालो और बाहर निकाल के कूद दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया ना आंसर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना हम लोग जल्दी जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा के एक ही चीज़ को रगड़ के क्या फ़ायदा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सकते इसको समझते हैं। तो देखो द प्राइस ऑफ ए रबर का एक कीमत दिया हुआ है 3 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 रुपये है। अब देखो द प्राइस ऑफ 20 रबर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 3 पेन्स, ध्यान लगाओ, द प्राइस ऑफ 20 रबर्स इक्वल्स टू 3 पेन्स, मतलब सर 20 या 60 रबर, अच्छा ये बाद में समझता है। देखो क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल्स टू दैट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 5 मार्कर्स, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 मार्कर। हम इसमें रेशियो को खेलने नहीं देंगे, हमारे साथ रेशियो खेल लेगा फिर दिक्कत आ जाएगा। क्यों खेलने नहीं देंगे सर रेशियो को, ध्यान लगाओ, हमें क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 20 रबर्स इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 3 पेन्स, तो 20 रबर के हम लोग समझते हैं, 20 रबर के प्राइस मतलब 20 × 3 बराबर कितना आया 3 पेन्स आया, बेबी स्टेप लेंगे 3 पेन्स आता है, ठीक है। तो यहाँ से पेन का प्राइस कितना होता है सर, पेन का प्राइस आता है 20 रुपये, यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है। अब देखो द प्राइस ऑफ ए पेन इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल का, तो एक
प्राइस पेन इक्वल्स टू 2 पेंसिल्स, तो हम लोग पेंसिल्स को ऐसे लिखते हैं, पेंसिल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक पेंसिल का प्राइस कितना आता है सर, 10 रुपये आता है। तो एक पेंसिल का प्राइस आ गया, एक पेंसिल माथे में एकदम डट दे देता है, एक तो डॉट दे देता है, तो कितना आता है, 200 रुपये आता है। अब देखो ध्यान लगाओ कि द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल मतलब 60 रुपये, एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपये है, तो 6 पेंसिल का प्राइस कितना हुआ, 60 रुपये, इक्वल्स टू द 5 मार्कर्स। तो 5 मार्कर्स, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ मार्कर कितना आ जाएगा, 5 12 60 होता है, 12 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। देखो डी पे ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, इसमें 8 रुपये लगा लो, ठीक है। समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है, आशा करते हैं नहीं दिक्कत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का अभी चल रहा है, ठीक है। अभी आ गया 2019 वाले, जो कि 2020 में मार्च में एग्जाम हुआ था। हम लोग उसका क्वेश्चन को तोड़ निकालने का कोशिश कर रहे हैं। देखो सर एक चीज़ क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इफ द बेस रेडियस ऑफ ए 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 and their heights are in the ratio of 4:9, then the ratio of their volumes is, कितना आसान है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। देखो सर 2 सिलेंडर ले लेते हैं, इसका रेडियस कितना रेशियो है सर, R1 और इसका R2, तो R1:R2 कितना है सर, R1:R2 3:4। ध्यान लगाओ इसमें लिखते हैं ताकि आपसे आसानी हो जाएगा। H1:H2 कितना हो जाएगा सर, H1:H2 दिया हुआ है 4:9। इनका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई, हम दोनों से हटा सकते हैं। वॉल्यूम का कितना फार्मूला होता है, 1/3 पाई R²H, हम वॉल्यूम को हटा देते हैं, ठीक है, 1/3 पाई को हटा देते हैं। तो सर रेशियो कितना हो जाएगा सर, R1² H1 अपॉन R2² H2। तो R1² बराबर कितना आता है सर, 3 लिख लेता है R1 को, सर 3 × 9 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 4 × 16 गुना H1 कितना हो जाता है, 4 अपॉन 9। खत्म कहानी, 4 × 16, तो 1:4 हो जाएगा वॉल्यूम का रेशियो। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द बॉयज़ एंड द नंबर्स ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3, 5:3 दिया हुआ है। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स बिकम्स 14:9। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा बना दिया गया है, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा बनाया गया है। देखो 5:3 था और 64 640 था, तो 5:3 को डिवाइड कर लेता है, टोटल रेशियो वैल्यू 8 है, तो 8 बराबर 640 आपको दिया हुआ है सर। एक रेशियो का बराबर 8 8 64 होता है 80। तो बॉयज़ इज टू गर्ल्स कितना है सर, 5 8 40, तो 400 होता है बॉयज़ के, और गर्ल्स के 8 3 24 240। हमें 30 गर्ल्स एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हैं, मतलब सर 270 गर्ल्स हो चुके हैं। तो 240 के साथ 30 जोड़ते हैं तो 270 हो गया। पता नहीं कितना बॉयज़ ऐड किया गया, तो क्या हो गया सर, 400 प्लस x कर लेते हैं, बराबर कितना दिया है सर, 14/9। एक चीज़ गुरुजी एक चीज़ बताओ सर, 9 3 27 होता है, 30 हो गया, तो 30 × 14 कितना होता है सर, 14 3 42, 420 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 420 - 400 बराबर 20 ऐड किया हमने बॉयज़ को, ये पता चल गया हमें डी का आंसर है, ठीक है। इसका कोई और तोड़ था नहीं सर, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाते जाओगे फिर दिक्कत आ जाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 and 64.8 and y is the third proportional to 38.4 and 57.6, then 2x is to y क्या हो जाएगा सर। x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, थोड़ा सा पेचीदा होता है, इसको देखो सर 120.8 गुना 64.8। जब भी मीन प्रोपोर्शनल बताया जाए तब क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो दिया हुआ रहेगा उनका गुना करेंगे और उसका रूट निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा सर, ये होता है सर 4 से, ये 8 से होगा नहीं सर, 6 दूना 12, अच्छा 4 से 4 3 12, 4 दूना 8 32 गुना 4, अच्छा ठीक है, प्लस इंटू ये कितना हो जाएगा सर, ये होता है सर 8, इधर होता है 4 एकम 4 5 6, 4 छके 24 और 4 दूना 8, तो सही के ना, 4 एकम 4 4 छके 24 4 दूना 8 गुना 4 आता है। तो ये होता है सर 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, तो 81 × 2 × 4,
यहाँ से 32 दूना 64 कर लेते हैं। हाँ सर, इस 2 को यहाँ से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर 64 आ जाएगा, 6.4 और 8.1 यहाँ पे था। या फिर 16.2 कर लेते हैं तो इसको हटा देता है। इसको हटा के क्या किए हमने, सही किए ना सर, 2 एकम 2 हमने किए थे, अच्छा 4 एकम 4 हमने किए थे और कितना हुआ था, इसको 4 से गुना करते हैं तो अच्छा ये हट गया था। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ सर, 9 होता है इसमें से और इसमें से 9 होता है, इसमें से 8 होता है और इसमें से कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद हिसाब बाद में लगाते हैं सर। 8 9 72, 72 गुना 8 कितना होता है 856 और 8 दूना 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा 8 7 56 एकम 57, हमने सही की नहीं किया, थोड़ा सा गलत हो गया। इस रूट को निकालना या तो गुना कर लेते हैं, गुना नहीं करेंगे हम किसी भी तरीके से। यहाँ से 2 से निकालते हैं तो कितना होता है सर 2 6 12 2 चौके 8, ठीक है 6.4 गुना 2, ख़त्म कहानी। गुना इसमें से कितना आ जाएगा सर, इसमें से आपको 8 8 64.1 तो गुना 8, ठीक है ख़त्म कहानी। 8 दूना 16, इसको गुना करता है तो ये आता है सर, ये आ जाता है आपका 8 8 64 गुना, ये आ जाता है आपका कितना सर 8 दूना 16 मतलब 4 आ जाएगा गुना, ये आता है 9। पॉइंट होगा 1, ध्यान रखना पॉइंट होगा 1, 1 का पॉइंट ले रहा था क्योंकि 2 के पहले पॉइंट है। तो यहाँ से कितना होता है 9 चौके 36, अच्छा 8 चौके 32 और गुना 9 कितना हो जाएगा 9 3 27 और 9 दूना 18 तो 288 आ जाएगा, 28.8 आ गया। ठीक है, यही टाइम लगाता है और कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होता है। एंड क्या दिया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब सर थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो नंबर दूसरे में दिया हुआ है उसका दुगना करो, ये उसका स्क्वायर करो, मतलब सर 57.6 गुना 57.6 लिखो, गुना 57.6 लिख दो अपॉन 38.4 कर दो। तो पॉइंट को हटाते तो पॉइंट हट गया, तो इसको हटाते तो नीचे 10 हो गया। तो 5 से नहीं कटेंगे तो 2 5 10, अच्छा पॉइंट ही रहेगा, किसी भी तरीके से पॉइंट ही आएगा। अब 10 को छोड़ देता है, इसको करते हैं 4 9 36 और 37 38, 4 चौके 24, तो 4 से काटते हैं 4 कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। सर ये कितना होता है 6 कम 6, 6 चौके 36, तो 6 से कितना होता है 6 दूना 12, 6 चौके 24, तो 4 चौके 16, 4 से कितना होता है सर 4 चौके 16, 4 8 3 4 5 20, 4 चौके 24, 6 आता है। सर ये 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 कम 4, अच्छा 2 दूना 4, 2 3 अच्छे, ये 3 आएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 से काटते 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, तो 288 गुना 3 मतलब सर 8 3 24 कैरी फॉर 2, 8 3 24 2 26 कैरी फॉर 2, 8 3 दूना 6 2 8, तो 864 अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर 86.4 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ आपको क्या क्या मांगा गया है सर 2x इंटू वाई, तो 2 गुना 28.8 अपॉन 86.4, तो पॉइंट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा सर 4 दूना 8, 4 कम 4, 5 6, 4 चौके 24, तो 4 7 28, 4 दूना 8, तो कितना होता है 4 3 से होगा 3 7 21, 3 दूना 6, तो अच्छा 72 3 ज़र आता है, तो 3 लिखो, ऊपर कितना हो जाएगा 72 कट जाएगा, तो 2:3 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आप एक काम कर सकते हो, जैसे ही पहला वाला रूट निकल गया ना उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप डाल सकते हो, उसमें आपको खींचने का कोई ज़रूरत नहीं था, इस क्वेश्चन को इतना लंबा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या बना पाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 एंड द फर्स्ट नंबर इज 20, द सेकेंड नंबर विल बी SSCL 3rd March। कितना शिफ्ट को कितना गलत तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये कोई क्वेश्चन है। इसका पहला वाला क्वेश्चन कितना लेंदी था। अब देखो सर 5 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 20, मतलब 4 गुना होता है, तो 4 7 28, तो 28 ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आप सभी में क्वेश्चंस बना रहे हो तो सभी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन बनाओ, नहीं तो इतना हल्का वाला क्वेश्चन देने का कोई ज़रूरत है। ये SSCL 3rd March वाला क्वेश्चन था। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखो इफ़ 2x + 1 x + 2 2 5 आर इन द प्रोपोर्शन, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3.5 गुना ये, मतलब हमें क्या निकालना है 3.5 गुना 1 + 1 - x गुना 8 गुना 1 + x, ये निकालना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निकालने के लिए हमें थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा गुरुजी। अच्छा ठीक है, मेहनत तो कर लेंगे। पहले समझते हैं 2x + 1 दिया हुआ है, 2x + 1 अपॉन x + 2 बराबर 2/5 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालते हैं 5 दूना 10x प्लस 5 बराबर 2 दूना 4 2x + 4 2x + 4। ठीक है, ख़त्म
यहाँ पे। अब बताओ यहाँ से क्या आ जाता है 2x+4, तो यहाँ से ये इक्वल्स टू में था, ये इक्वल्स टू में ही रहेगा। तो यहाँ से 8x बराबर कितना आता है सर, 8x बराबर -1 होता है, 8x बराबर -1, तो x का वैल्यू -1/8। तो -1/8 यहाँ पे बिठाते हैं, तो रूट के अंदर 3.5 मतलब 35/10 कर लेते हैं, गुना 1/8 बिठाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 8 का 8 9/8 आ गया, ठीक है ख़त्म। गुना 8 गुना माइनस में 1 - 1/8 मतलब 7/8 आएगा। हाँ सर, तो 8 8 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना होता है सर, 5 दूना 10, 5 7 35, तो 7 7 होता है, 8 दूना 16, तो ऊपर आता है 7 × 3, नीचे आता है 4, तो 7 3 21/4 मतलब सर 4 21/4 मतलब सर 4 5 20 होता है, 4 दूना 8, 4 5 20, तो 5.25 आपका आंसर आ गया। क्या किए, 21/4 को हमने डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, 5.25। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप ऑफ इज 7.6 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ 7.6 दिया हुआ है। इफ 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप, मतलब 4 अगर ज़्यादा बॉयज़ ग्रुप में ज्वाइन कर जाता है, एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, देन द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू द गर्ल्स बिकम 4:3। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। देखो सर, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हम लोग बना सकते हैं कि 7x बॉयज़ थे और 6x गर्ल्स थे, ठीक है, ख़त्म कहानी। अब बनाओ क्या बोल रहा है कि 7x के साथ हमने 4 को जोड़ दिए और 6x से हमने 3 को हटा दिए, तो हमारा रेशियो बन गया 4/3। हमारा रेशियो कितना बन गया, 4/3। तो इसको हिसाब करते हैं, 7 3 21x प्लस 4 3 12 बराबर 4 चौके 24x प्लस 4 3 -12। तो यहाँ से 21 दिया 24, 3x = 24 आता है, तो x = 3 8 24 आएगा, 8 आ गया। तो x का वैल्यू जैसे ही 8 आ गया, टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली कितना होता है सर, 7x और 6x था, तो 7 6 13, तो 13x, तो 13 8 कितना होता है, 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। हम लोग आगे कैलकुलेशन इसके नहीं करेंगे। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। A sum of rupees X was divided between ABCD in the ratio of 1:3, 1:5, 1:6, 1:9. डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी इज ₹832, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो सर, एक्स का वैल्यू कोई मैटर ही नहीं करता है, टोटल अमाउंट निकालना है। देखो रेशियो कितना था, 1:3, 1:5, 1:6, 1:9, ठीक है। तो सर हमें 90 से गुना करना है, 3 30 90, क्यों 90, देखो 9 3 और 6 का एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो और क्या होगा सर, और हो जाएगा आपका सर 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 9 5 45 होता है, लेकिन 1 2 का अभाव यहाँ पे घाटा है, तो 1 2 को उसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा सर, इधर होता है आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 30 90, तो 5 से कितना होता है, 5 18 5 90, तो 6 15 90, तो 9 10 90, तो ये रेशियो आ गया। तो जोड़ते हैं कितना होता है सर, 5 8 5 13, अच्छा 8 5 13 13 13 13 का 3, इधर होता है 1 2 3 3 6 कम 7 73 टोटल वैल्यूएशन आ गया। हमें क्या है सर, रेशियो किसका किसका, बी और डी का, ये बी है ये डी है, तो बी और डी का गैप कितना है सर, 8 रेशियो का गैप है, तो 8 बराबर कितना दिया हुआ है, 832 दिया हुआ है, एक रेशियो बराबर 104 आ गया। तो 73 रेशियो का वैल्यू हमें निकालना है, तो 73 गुना 104, ठीक है, तो कितना होता है, 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा, 7592 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें गुना नहीं करना है, इसमें जितना टाइम हम बचा पाएंगे उतना करेंगे। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर गुना भी करना पड़ता, देखो सर कैसे करते हैं, 73 गुना 100 कितना होता है, 7300। हाँ सर, 73 गुना 4 कितना होता है, 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 चौका 28 से कम 29, तो 292, तो 7592 आ गया, 7592 आ गया। इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले का रेशियो कितना था सर, 2:3। अभी 4 साल के बाद कितना हो जाए, 4 ईयर्स एगो, अच्छा 4 साल पहले, फिर से 4 साल पहले रेशियो ऑफ द एजेस वाज 5:7। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये थोड़ा सा हल्का दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि सर ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये 4 साल वाला और ये 8 साल वाला लिख लेता है, A/B दिया हुआ था, ठीक है।
अभी समझते हैं सर 8 ईयर्स एगो 2:3 था सर, ये 2:3 था 8 ईयर्स एगो, इसमें छोटा सा लिख लेते क्योंकि नीचे गुना करना पड़ सकता है। 4 साल पहले कितना हुआ सर, ये 4 साल और ये 8 साल पहले, तो 4 साल पहले हुआ 5:7 था, उतना जाने का ज़रूरत नहीं था सर, एरो को छोटा कर देते यहाँ तक। ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये 4 साल वाले दूसरा लाइन, ये 8 साल वाले पहला लाइन। अब इनका गैप कितना है, 5 और 7 का 2 गैप है। देखो सर इसका गैप कितना 1 है, तो इसको 2 करना है, तो इसको 2 दूना 4, 2 से गुना करो 4 और 3 दूना 6, तो 4:6 रेशियो आ गया, 4:6 रेशियो आ गया, ठीक है। मुँह जमा जा रहा है तो उसको ठीक करता है। तो 4 से 5 होता है, 1 रेशियो बढ़ता है। यहाँ पे एज का गैप कितना हुआ सर, 4 साल का हुआ, 4 ईयर का, 1 रेशियो बराबर 4 ईयर, 1 रेशियो बराबर 4 ईयर, ठीक है, खत्म करने। अब 8 साल के बाद 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ से 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ जाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 रेशियो आएगा 8 साल बराबर, तो 5 के 7 हो जाता है, 7 का 9 हो जाता है, तो 7:9 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है, कहीं पे दिया हुआ नहीं है, कुछ तो गलत है इसमें कुछ तो गलत है। 8 ईयर्स एगो 2:3 था, तो 4:6 हो गया, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, अच्छा 4 ईयर्स एगो कितना था, 5:7 था, ठीक है, हो गया ख़त्म। अच्छा अभी के कितना साल, अभी 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 8 साल के बाद। अच्छा ठीक है गुरुजी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, यहाँ पे आंसर सही है। देखो यहाँ से 8 साल अगर निकाल रहे हो तो यहाँ से 4 और 8 कितना होता है सर, 12 होता है। हमें कितना, 4 और 8 12, तो 12 ईयर का गैप निकालना, जोड़ना है इसके साथ, तो 3 रेशियो का जोड़ेंगे ना। हाँ सर, 5 3 8 होता है, 7 3 10 होता है, तो 2 4 8, 2 5 10, 4:5 बन गया है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा ये फॉलो कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था, ये पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे मिसिंग हो गया था, ठीक है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो इसमें एक्स इज एडेड टू ईच 10 16 22 32 के साथ एक्स जोड़ा गया, तो कितना सर, इनको प्रोपोर्शन में लाने के लिए व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+1 एंड 3x+1, ठीक है, बहुत बढ़िया है। हमें निकालना है कितना, x+1 एंड 3x+1, इसको निकालना है, ठीक है। तो इसमें से 10 16, अच्छा और 22 और 32 में कुछ जोड़ा गया, तो x जोड़ता है इसमें साथ, इसके साथ जोड़ता है x, तो रेशियो में आ गया +x, इसके साथ जोड़ता है +x, रेशियो में आ गया। ये अगर यहाँ पे आंसर थोड़ा सा छोटा रहता तो हम कहते हैं इसको जुबान तरीके से जोड़ के देखो, लेकिन ये लग रहा है 5 6 के बाद चल जाएगा, तो उतना चेक नहीं करना है। तो कितना होता है 10 32 गुना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करता है कितना आता है 320। एक्स स्क्वायर को नहीं लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ के एक्स गुना कर देंगे, तो 42x बराबर, फिर से यहाँ से 16 और 22 कितना होता है, 16 दूना 32, 32 मतलब 352, प्लस क्या हो जाएगा सर 352 और 16 और कितना होता है, ये आता है 38x, तो 38 और 4 कितना होता है, 8 4 12, 4x आता है, तो यहाँ से कितना आता है 32 आता है, तो x इक्वल्स टू 4 8 32, ठीक है, 8 चौके 32। तो x का वैल्यू जैसे ही 8 आता है तो यहाँ से रूट के अंदर कितना आता है 8 गुना 8 3 24 एकम 25, सर 8 एकम 9 सॉरी 9 गुना 25 मतलब 3 × 5 बराबर 5 3 15 आ जाएगा आपका आंसर। मीन प्रोपोर्शनल 15, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप अगर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो होमवर्क का आंसर दिया करो, आंसर आप नहीं दे रहे हो तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। ए सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग सुनीता अमित एंड वैभव या फिर बोल सकते हो विभव 2:3:4। तो बीवा को क्या मिला सर, बीवा को मिला 14,416 रुपये, देन द टोटल अमाउंट इज, ये एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 वाले क्वेश्चन में से एक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।